बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 जिसका जो टॉपिक है बुक का सेट्स एंड लॉजिक है। तो इसका मॉड्यूल नंबर 11 और 12 हम इजी वे में इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। लेक्चर्स बनाने का मकसद यही है कि जो लेक्चर्स पहले यूट्यूब पे मौजूद हैं उसमें काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और थ्योरम जो हैं वो उनका प्रूफ जो है वो मिस करवाया गया है, वो नहीं करवाए गए। तो सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को एज़ इट जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएँ, और क्योंकि इस सब्जेक्ट के जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम प्रूफ ऑफ थ्योरम्स आते हैं। तो आपने अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इसको दोस्तों में लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई मसला परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर का जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो होगा रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स को डिनोट जो किया जाता है वो इस तरह कैपिटल R से किया जाता है। यूज्ड इन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा टुगेदर विथ इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड रियल नंबर सिस्टम। तो ये क्या होता है कि ये जो रियल नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक जमा तफरीक माइनस तकसीम ज़रब उसमें अलजबरे में, और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी कुछ मिला के हम इसको एक रियल नंबर सिस्टम बना देते हैं। उसको हम रियल नंबर सिस्टम बोल देते हैं कि यानी उसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ मिलकर रियल नंबर सिस्टम बन जाता है। द सेट आर कंटेन्स द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें मज़ीद जो है वो उसके सब सेट्स हैं, उसमें छोटे सेट्स मौजूद हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इसमें मौजूद है, सेट ऑफ होल नंबर्स भी मौजूद है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी मौजूद है, जिसको हम ये देखें लिखा हुआ है 0 1 2 3। इसमें 0 होता है, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं और इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है मज़ीद फिर होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स से ही हमें मिलता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको हम जो है वो 0 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ये तकरीबन सेम ही समझा जाता है। किसी में सेट ऑफ होल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है, कहीं पे कुछ बुक्स में नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। ये जो सेट जिसमें 0 इंक्लूड हो और 1 2 3 हो इसको सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ये मैं पीछे आपको बता के आ चुका हूँ। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि जितने भी आपकी फ्रैक्शंस हैं जिनको आप P/Q, और P/Q क्या होते हैं वो इंटीजर से आते हैं, और Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं? 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, 2.5 हो गया, -1/2 हो गया, 2/1 जो कि 2 के बराबर है। तो ऐसे नंबर जिनको हम बटे की शक्ल में लिख लें, जिनको हम इस तरह फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम क्या बटे की शक्ल में या फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q' से। ठीक है, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं? जिस तरह के पाई है, पाई को हम 3.1415 इस तरह करके सो ऑन चलता जाता है, ये कहीं भी एंड नहीं होता। और जो चीज़ कहीं भी एंड नहीं होती उसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और ये 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपने याद रखना है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, बल्कि एक नियरेस्ट वैल्यू है 22/7 के। ये बिल्कुल भी जो है वो बराबर नहीं है, ये एक नियरेस्ट वैल्यू है। अगर 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती पाई की तो ये फिर एक रैशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता डेसिमल के बाद। तो 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि एक नियरेस्ट वैल्यू है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3 ई, जो जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग की जो बेस होती है, ठीक है, वो ई होती है नेचुरल लॉग की बेस। तो ये सारे नंबर जो हैं वो क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी कि बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते। बस आपने इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो नेक्स्ट एक नोट है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो कैसे बनता है। अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यानी कि Q और Q' यानी कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन कर दें, आपस में दोनों सेट्स का यूनियन कर दें, तो क्या होगा? उसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। रैशनल इर्रेशनल में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो यूनियन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के सेट का यूनियन है। ठीक है, अब हम रियल लाइन के
बारे में पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली। तो अगर आपने रियल नंबर्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो आप एक स्ट्रेट लाइन पे हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स की शक्ल में। हर रियल नंबर को आप ग्राफ पे आप किसी स्ट्रेट लाइन पर आप पॉइंट की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें जो इस तरह ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस तरफ को आपके पॉजिटिव रियल नंबर जाते हैं राइट साइड को, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी का मतलब है कि इस तरफ को आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स जा रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव रियल नंबर्स जा रहे हैं, और ये दरमियान में जो होता है वो जीरो होता है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो देखें कि अगर आपने 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, 1/4 क्या बनता है, तकरीबन 0.25 बनता है। तो ये जीरो से थोड़ा सा आगे, ये देखें मैंने पॉइंट लगाया हुआ है ये गोल सा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 3/4 रिप्रेजेंट करना है, 3/4 के लिए आप क्या करें कि ये 3/4 जो है वो 0 और 1 के दरमियान ही बनता है 3/4। तो आपने क्या करना है कि जो नीचे 4 है ना, 4 आपने इसके 4 इक्वल पार्ट्स करके और तीसरा हिस्सा ले लेना है। ये देखें 1 2 3 4 पार्ट्स करके 0 और 1 के दरमियान जितनी जगह है उसके आपने 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, और फिर आपने तीसरा हिस्सा जो 3/4 अगर करना है तो तीसरा हिस्सा आप जो है वो कलर कर दें तो वो 3/4 बन जाएगा। इसी तरह अगर 1/4 है तो इस 0 और 1 के दरमियान बनता है, 1/4 0 और 1 के दरमियान बनता है। तो आपने 0 और 1 के दरमियान ये जो नीचे बटा है उसको आपने 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, क्योंकि नीचे 4 है तो 4 हिस्सों में ये जगह तकसीम होगी। तो 1 वाला पहला ही हिस्सा 1 की जगह पे आपने जो है कलर कर देना है। इसी तरह अगर आपने 5/4 5/4, ठीक है, इसको आप अगर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 5 को अगर 4 पे तकसीम करें ना, ठीक है, तो वो बनता है 1 सही 1/4। तो 5/4 को तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक लाइन के 4 हिस्से करें तो 5वां हिस्सा आप कहाँ से लेके आएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें, जो कि हम लिखते हैं 1 सही 1/4। तो आपने क्या करना है, एक तो पूरा कंप्लीट हो गया ना जो सही होती है। अगर इस तरह लिखा हुआ ना 1 सही 1/4, तो इसका मतलब ये है कि 1 कंप्लीट, तो ये 1 से आगे बनेगा, और फिर जो 1 और 2 के दरमियान जगह है उसको आपने 4 हिस्सों में तकसीम करके उसमें से 1 वाला पॉइंट ये ले लेना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो आपको मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह 2 सही 2/3 वाला भी आप इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 8/3 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, 8 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें तो वो 2 सही 2/3 यानी 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अब दूसरा जो 2 और 3 के दरमियान जगह है उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करके और 2 को कलर कर देना है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम पे कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन थी नंबर से रियल नंबर की रियल लाइन पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स कैन आल्सो बी शोन डेसिमल्स। तो रियल नंबर्स को हम अशारिये में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं उनको हम डेसिमल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी 3 टाइप्स हैं। एक ऐसा रियल नंबर जो कि अशारिया के डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाम से पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि वो कुछ पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो जाता है, कुछ जो है वो डेसिमल पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो जाता है। तो देखें अगर 3/4 को आप 3 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करें तो 0.75 बनता है, यानी ये 0 पॉइंट के 75 बाद ये 2 या 3 स्टेप्स के बाद ख़त्म हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह 1/2 इसको हम 0.5 लिखते हैं, तो 0.5 जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो देखें कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं, कुछ ऐसे रियल नंबर्स होते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते अशारिया के बाद, लेकिन एक पैटर्न को रिपीट करते हैं। देखें जिस तरह के 17/11, अगर आप 17 को अंदर रख के 11 पे तकसीम करें तो ये 1.5454545454 चलता जाएगा, 54 रिपीट होता जाएगा, लेकिन 54 के बाद ख़त्म नहीं होगा। तो हम इसको कैसे फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 1.5454 जो चीज़ रिपीट कर रही होती है उसके ऊपर इस तरह बार लगा देते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं ऐसे नंबर्स को कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो ये ख़त्म तो नहीं हो रहे लेकिन रीअकर कर रहे हैं। रीअकर का क्या मतलब है, दोबारा ज़ाहिर हो जाना। तो ये देखें 54 जो है वो इसी तरह रीअकर कर रहा है, दोबारा बार बार अपने आप को रिपीट करवा रहा है, ठीक है।
फिर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ख़त्म भी नहीं होते और रीअकर भी नहीं होते, यानी कि उनमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं होता। जिस तरह कि मैंने आपको एग्जांपल पाई की दी थी, पाई की वैल्यू होती है 3.14159265। तो ये चलती जा रही है, ये ना तो ख़त्म हो रही है और ना ही इसमें कोई स्पेशल नंबर रिपीट हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे 54 रिपीट हो रहा था। तो ये कौन सी किस्म हुई फिर? ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थी, ये आप देख लें, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर एंड इनइक्वालिटीज़। तो जो रियल नंबर्स का सेट है वो हमेशा ऑर्डर को सेटिस्फाई करता है। आप उसमें ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई एक रियल नंबर, दो रियल नंबर्स की अगर आप बात करें तो उसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। दो रियल नंबर्स की अगर आप बात करें तो दो रियल नंबर्स में क्या हो सकता है कि तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या उनमें एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, या उनमें एक जो है वो पहले से छोटा हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि अगर दो नंबर्स, रियल नंबर्स ए और बी हमारे पास हैं, तो ए अगर लेस देन बी है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ए इज़ लेस देन बी। इसको याद रखने का ये तरीका है कि जिसकी तरफ इसका मुँह बंद हो ना, वो छोटा होता है नंबर, और जिसकी तरफ इसका मुँह खुल जाए वो बड़ा होता है। अब ये देखें, इसका मुँह बंद ए की तरफ हो रहा है तो ए जो है वो लेस है बी से, और बी की तरफ इसका मुँह खुल गया है तो बी बड़ा है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए जो है वो कब लेस देन बी होगा? जब अगर आप बी माइनस ए, यानी अगर 2 लेस देन है 3 से, यानी 2 जो है वो छोटा है 3 से। ये कब होगा? जब अगर आप 3 को माइनस करें 2 में से और वो पॉजिटिव नंबर आ जाए। 3 माइनस 2 क्या आंसर आता है? 1 आता है। 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। जो भी नंबर ग्रेटर देन 0 होगा वो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो देखें कि अगर आप जो है वो दो नंबर्स को माइनस करें और उनका जो जवाब है वो पॉजिटिव आ जाए, यानी कि इस नंबर को अगर ए जो है वो लेस देन बी है, तो ए अगर छोटा है बी से, वो कब होगा? वो उसी सूरत में होगा जब आप बी को माइनस करें ए में से, ठीक है। यानी बी में से ए को माइनस करें तो आपका जवाब पॉजिटिव आ जाए, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो इसकी ये मैं यहाँ पे भी एग्जांपल दे चुका हूँ, ये एग्जांपल भी देख लें कि 2 लेस देन 5 है, तो जब आप 5 में से 2 को निकालेंगे तो 3 आंसर आएगा जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो 2 है यानी कि ए है वो लेस देन बी है। इसी तरह अगर आप बात करें रियल लाइन पे, तो जो लेस नंबर होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ये देखें, अगर ए जो है वो लेस देन बी है ना, तो ए जो होगा वो बी के लेफ्ट साइड पे होगा। इसी तरह अगर 2 जो है वो 5 से छोटा है तो 2 जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा और 5 जो है वो राइट साइड पे होगा। वी कैन डिफाइंड ऑर्डर इन आर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आर पॉजिटिव। तो अगर आपके पास जो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, तो आप उसमें ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक नंबर बड़ा है या छोटा है या बराबर है, तो इसमें आप ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं रियल नंबर्स की, कि 2 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या हैं? कि ए और बी जो हैं, अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी अगर करेंगे तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को आप जमा करें या दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को आप ज़रब दें तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक रियल नंबर ए जो है वो आपके पास पॉजिटिव है और ए जो है वो 0 है, माइनस ए इज़ पॉजिटिव, ए इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू -2, ए इज़ इक्वल टू 0 आल्सो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो देखेंगे अगर आपके पास कोई रियल नंबर ए है और वो पॉजिटिव है, तो ए जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर का माइनस करें तो क्या होगा? माइनस ए जो है वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 2, ए इज़ इक्वल टू -2, ए इज़ इक्वल टू 0। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए ग्रेटर दैन बी है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि बी लेस दैन ए है। अगर आप ये बोलें कि ए बड़ा है बी से, तो बी जो है वो छोटा होगा ए से। अगर ए जो है वो बड़ा है, अगर ए जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये है, इसके दो मतलब है कि या तो ए लेस दैन बी है या ए जो है वो बराबर है बी के। तो देखें, अगर 2 जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो लेस तो नहीं होगा लेकिन 2 बराबर होगा 2 के। इसी तरह अगर ए जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये है कि बी जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू ए है, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है कि जो ए था वो पहले ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी लिख दिया, फिर हमने थोड़ा सा चेंज करके बी जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू ए, दोनों बातें सेम ही हैं, ठीक है। तो देखें कि ये जो ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी है, लेस दैन आर इक्वल टू, तो इसमें अगर एक भी आपकी शर्त पूरी हो जाए, इक्वल हो जाए या लेस हो जाए, तो वो दोनों सिचुएशन पास हो जाती हैं। अगर आपके पास
जिस तरह 2 लेस दैन आर इक्वल टू 2 है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू कैसे है कि 2 जो है वो लेस तो नहीं हो सकता लेकिन बराबर है, तो ये चीज़ जो है वो फिर सारी की सारी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इनइक्वालिटी। एनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, अगर किसी स्टेटमेंट में ए इज़ लेस दैन बी, ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। अगर किसी इन स्टेटमेंट में ये 4 सिंबल्स आ जाएँ तो हम बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो एक इनइक्वालिटी है। आल्सो ए लेस दैन बी और ए ग्रेटर दैन बी इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर नीचे इक्वल टू वाला नहीं है, सिर्फ लेस दैन है या ग्रेटर दैन है, तो उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि उसमें इक्वालिटी का कोई चांस नहीं है, वो या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन है या फिर स्ट्रिक्टली लेस दैन है, इक्वालिटी वाला कोई सीन नहीं है। अगर ए इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी है, नीचे इक्वल टू वाला आ गया, तो फिर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी उसी सूरत में होगी जब क्या होगा, नीचे इक्वल टू वाला सीन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल्स हैं कि 2 इज़ लेस दैन 5, माइनस बी इज़ लेस दैन -3, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, 5 इज़ ग्रेटर दैन -8, बी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, -7 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो ये सारी एग्जाम्पल जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ की हैं। अ रियल नंबर ए इज़ पॉजिटिव इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज़ नेगेटिव इफ़, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा होगा, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो 0 से लेस होगा। द स्टेटमेंट एक्स लेस दैन 7 एक्स ग्रेटर दैन 2 मीन्स, ये अब जो x है वो एट अ टाइम 7 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 2 से बड़ा है एंड x जो है वो 7 से छोटा है। तो देखें, एक ही वेरिएबल के लिए 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इसको आपने दरमियान में एंड करके लिखना है। इसको आप ग्राफ पे भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये देखें x जो है वो 2 और 7 के दरमियान कहीं पे फंसा हुआ है, यानी x जो है वो 2 से जो है वो बड़ा है लेकिन 7 से जो है वो छोटा है, पीछे की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब हम अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स ए बी सी रियल नंबर्स हैं कोई, तो या तो अगर हम लिखते हैं कि या कोई नंबर जो है वो ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू ए हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह के 2 लेस दैन आर इक्वल टू 2। ठीक है, कोई नंबर या तो इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है, तो ये ओके है प्रॉपर्टी। अगर ए जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू बी है और बी जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू ए है, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और एट अ टाइम वही नंबर दूसरे नंबर से छोटा भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं। जिस तरह के 3 लेस दैन आर इक्वल टू 3, सिर्फ ये देखें, इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी और ये बी को आप पहले ले आएँ, दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब ये है कि बी को पहले भी लिख लें, बी इज़ लेस दैन इक्वल टू ए, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर कोई नंबर, इसका मतलब अगर कोई नंबर एट अ टाइम छोटा भी है और एट अ टाइम बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर सेम है दोनों। ठीक है, दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं, ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर कोई नंबर ए जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू बी है और दूसरा नंबर बी जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू सी है, तो जो ए जो होगा वो लेस दैन आर इक्वल टू सी होगा लाजमी। ठीक है, अगर कोई नंबर, यानी कि जिस तरह मेरा दोस्त अली है और अली का दोस्त अहमद है, तो देखें कि जो मैं हूँ वो अहमद का भी दोस्त होगा। ठीक है, यानी कि अगर ए जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू बी है और बी लेस दैन आर इक्वल टू सी है, तो जो ए है वो लेस दैन आर इक्वल टू सी होगा। इसकी ये एग्जांपल है कि 2 जो है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो 60 से छोटा है, तो 2 जो है वो भी 7 से छोटा ही होगा ना। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं वो या तो बराबर हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं या उनमें एक बड़ा हो सकता है। तो अगर 3 रियल नंबर्स इस तरह हैं कि ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी है, ठीक है, ए जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू बी है, तो क्या हो सकता है, कि अगर आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर दोनों तरफ ऐड करें, ये आपके पास इनइक्वालिटी है ना, ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी, तो अगर आप सी कोई पॉजिटिव रियल नंबर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आपने क्या देखना है कि अगर सी आपका ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर अगर आप इनइक्वालिटी में ऐड या माइनस कर देते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अगर आपकी ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी है और अगर आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर सी, यानी कि सी ग्रेटर दैन 0 से आप इसको ए लेस दैन आर इक्वल टू बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि लेस दैन 0 है, यानी कि जो नेगेटिव नंबर है, तो आपकी इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो देखें, अगर आपने सी किसी माइनस वाले नंबर से ज़रब दे दिया है, यानी कि इस इनइक्वालिटी को आपने किसी माइनस वाले नंबर से ज़रब दे दिया, तो ये
फिर ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी सी बन जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर ए हमारे पास 2 है, बी बराबर 5 है, सी बराबर 2 है, तो अगर ए लेस दैन बी है, तो ए लेस दैन बी है तो इसको आप अगर दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करें तो सी अगर आपका देखेंगे पॉजिटिव है, सी 2 है ना, पॉजिटिव नंबर है, तो सी जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। लेस दैन बी जो है वो अगर 5 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। तो देखेंगे इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इनइक्वालिटी जो डायरेक्शन है वो वही रही है, क्योंकि हमने सी को पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया था और पॉजिटिव नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो नेक्स्ट हम इसकी नेगेटिव नंबर से भी एक मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि ये देखें यहाँ पे अगर सी जो है वो -2 है यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी की साइन जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे पहले लेस दैन था दरमियान में, अब ग्रेटर दैन हो गया। ठीक है, आल्सो अगर ए लेस दैन बी है तो दोनों तरफ अगर आपने कोई सी नंबर जमा किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई नंबर जमा या माइनस करने से इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई करने से आपकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि प्रूव दैट इफ़ ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी एंड बी इज़ लेस दैन आर इक्वल टू सी देन ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू सी। तो ये तो सबसे पहला जो इक्वालिटी वाला इसका केस है वो तो ऑब्वियस है। ऑब्वियस कैसे कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, यानी कि अगर जो ए है यानी जो 2 है वो 2 के बराबर है, फिर 2 जो है वो 2 के बराबर है, तो 2 फिर 2 के ही बराबर होगा। ठीक है, इक्वालिटी वाला जो सीन है वो तो हमारे पास ऑब्वियस आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए जो है वो लेस दैन बी है और बी जो है वो लेस दैन सी है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर ए जो है वो लेस दैन बी है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर ए लेस दैन बी है वो उसी वक्त होगा जब बी माइनस ए जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, और इसी तरह अगर बी लेस दैन सी है तो वो उसी वक्त होगा जब सी माइनस बी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब दो नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आता है। तो इसमें देखें कि यहाँ से बी से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -a प्लस सी रह जाएगा, तो इसको थोड़ी सी तरतीब दें तो ये c माइनस ए आ जाएगा। तो c माइनस ए भी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जब c माइनस ए हमारा पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो a इज़ लेस दैन है वो c है। जिस तरह हमने यहाँ पे a लेस दैन b था तो उसको b माइनस ए पॉजिटिव बना दिया, b लेस दैन c था तो उसको हमने c माइनस b पॉजिटिव बना दिया। अब देखेंगे c माइनस ए हमारा पॉजिटिव आ गया तो उसको हमने लिख दिया कि a इज़ लेस दैन c। तो इक्वालिटी वाला हमारा ऊपर प्रूव हो गया था, तो ये इनइक्वालिटी वाला हमने जो लेस दैन वाला है वो भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।